आज आप लोग के साथ मैथ का समय एवं कार्य टाइम वर्क का 11 तरह के जो अलग अलग का क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में आप सेकेंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है, सारे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के इस टॉपिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। समय कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो ज़रूर देखें और अंतिम तक देखें, स्किप ना करें। और यदि वीडियो आपको अंतिम में पसंद आए, अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए एक एक टाइप हम लोग देखते हैं समय ना गंवाते हुए। देखिए नंबर टाइप 1 जो है क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को जो है 20 दिन में करता है, यहाँ जो दिख रहा है। उसके बाद जो है बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इसको हम लोग जो बहुत आसानी से एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो चलिए ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। उसके बाद जो है बी जो है इसी काम को जो है 30 दिन में करता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 20 और 30 का क्या हो जाएगा 60। और ये तो एलसीएम में जो है 20 तिया 60 और 30 दूना 60। तो ये जो है टोटल कितना हो गया 5। तो इस तरह से कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेगा। तो एक दिन का ये जो है ए का एक दिन का काम 3 है यूनिट है और बी का 2 यूनिट है और दोनों मिल के 5 यूनिट करता है। टोटल काम मेरे पास जो है ये जो है 60 है। तो क्या हो जाएगा, तो दोनों मिल के करेगा, यानी ये जो है ए प्लस बी का जो काम होगा वो हो जाएगा 60/5, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। और ए प्लस बी का जो काम होगा क्या हो जाएगा 12 डे, यानी 12 दिन में ये कंप्लीट करेगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो आप लोग बहुत आसानी से बना लिए कि इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी किसी काम को इतना दिन करता है, दोनों मिल के यदि करे तो इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, टाइप 2 होगा, जो आप देख सकते हैं ये टाइप नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है और ए बी सी कुल काम को 6 दिन में करता है। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें 3 आदमी आ गया, उसमें 2 आदमी था, इसमें 3 आदमी हैं। तो ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, लेकिन हमको सी का पता नहीं, लेकिन तीनों मिल के जो करता है उसका पता है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही एलसीएम मेथड से ही हम लोग बनाएंगे। तो एलसीएम मेथड से जो बहुत आसानी से बनता है क्वेश्चन, तो देखते हैं। 3 दिया है तो इसलिए 3 को हम लोग लिख लेंगे, ए बी और सी। तो इसमें जो है इसमें हम लोग का सी की जगह नहीं रखेंगे क्योंकि सी का हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ जो है जिसका पता है उसी को रखेंगे। तो इसमें तीनों जो दिया हुआ है, तो यहाँ जो है तीन इस तरह से, चूँकि यहाँ यदि हम लोग लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला जो है इसको यदि हम लोग मिटा दें तो यहाँ पर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये ए का हो जाएगा। तो ए का जो है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए का जो है 24 है, बी का 16 है और तीनों का 6 है। तो ए का हम लोग लिखेंगे, ए का जो है 24 और बी का जो है 16 और इसका क्या है 6। यहाँ भी वही काम करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 24, 16 और 6 का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 48। और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 6 आठे 48। तो ये टोटल जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
तीनों मिल के जो है 8 करता है, और इन लोग ए 2 और बी 3 है। तो हम लोग सिर्फ सी का यदि निकालना चाहेंगे, तो सी का यदि निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो ये वाला और ये वाला जो है दोनों जोड़ेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा, यानी सी का जो है हम लोग का 3 आएगा। तो अब सी कितना दिन में काम करेगा, तो सी का काम जो है, सी के काम के लिए टोटल काम जो है कितना है, 48 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है कितना आसानी से बना लिया जाएगा। यानी इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली बना सकते हैं। और जो भी हम लोग बना रहे हैं ये जो है, इसका मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। चलिए अब आगे तीसरा नंबर टाइप में जाते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीसरा नंबर टाइप है। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 12 दिन में करता है। शुरुआत में दोनों आदमी मिल कर करते हैं। सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन यदि आप कर लिए तो समय काम का कब क्वेश्चन जो है कभी नहीं छूटेगा। तो देखिए वीडियो को अंत तक। तो आदमी करते हैं, 4 दिन बाद जो है ए काम को छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी करता है। ये काम छोड़ा छोड़ी वाला है क्वेश्चन जो है। इसी तरह से ठेठ भाषा में ही आपको दिमाग में रखना है, तभी आप जो है मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखें, इसमें जो है 2 ही आदमी हैं, ए और बी। तो सेम वही एलसीएम मेथड्स के ही बनाएंगे हम लोग। तो जो है ए और बी, यहाँ जो है ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और बी जो है 12 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और इधर हो जाएगा 16 तिया 48, और इधर 12 चौके 48। अब यहाँ बात रही कि जो है 4 दिन दोनों साथ मिल के काम करता है। तो दोनों का जो 4 दिन साथ मिल के काम करता है तो इसमें जो है टोटल काम 7 है, और 4 दिन मिल के किया तो टोटल काम जो है 28 काम हो गया। 28 काम ऑलरेडी हो चुका है। तो टोटल तो बचा काम जो है, ये जो बचा काम, तो बचा वाला जो है आपका 48 में माइनस हो जाएगा 28। तो इस तरह से ये माइनस करने के बाद जो है हम लोग का कितना बच गया, 20 काम बचा हुआ है। तो 20 काम को जो है कौन करेगा, तो 20 काम को जो है लास्ट तक जो काम करता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पर कि बी लास्ट तक काम करता है, यानी बी ही करेगा। तो बी का 1 दिन का काम क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है। तो इसी को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन। आप जो देख सकते हैं, यानी इस तरह से जो है देख सकते हैं इसमें कैसे हम लोग इस चीज़ को बनाएं। तो ये जो है लास्ट में जैसे यदि हम लोग यहाँ लिखना चाहेंगे कि बी का जो काम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 20/4। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आता होगा कि इस तरह से हम क्यों करते हैं। तो हमेशा जो है नीचे इफ़िशियंसी रहता है और ऊपर में जो है टोटल वर्क रहता है, ठीक है। तो ही जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, या तो फिर टोटल काम बी कितना दिन में करेगा, ये चीज़ को हम लोग निकाल सकते। टोटल वर्क होता है, नीचे इफ़िशियंसी होता है। और इस जो भी जो सॉल्व करते हैं ये एलसीएम मेथड से सॉल्व किया जाता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इसमें जो है समय काम और नल टंकी, ये जो है बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे चल के देखते हैं हम लोग का जो अगला टाइप है। टाइप नंबर जो है 4। तो टाइप नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है कि टाइप नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो काम शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। बी ने काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले ही, यानी बाद, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बाद का था, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है और इसमें जो है पहले का, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो है परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं।
तो यहाँ भी 2 ही आदमी का उल्लेख है, तो ए और बी। तो ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम यदि लेंगे तो 10 और 15 का क्या हो जाएगा 30, 10 15 का 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 तिया 30 और इधर 15 दूना 30। टोटल काम कितना हो जाएगा 5, सॉरी इफिशिएंसी इसका टोटल क्या हो जाएगा 5 और टोटल काम क्या है 30 है। तो इसने ए ने जो है 5 दिन तक काम किया, ए ने जो है 5 दिन तक काम किया, तो सॉरी 3 दिन तक किया, तो 3 गुना 5 यानी 15 काम कर लिया। तो और दोनों तो जो शेष काम है आर फॉर रेस्ट काम जो है 30 में से 15 काम हो गया है, तो बचा काम जो है वो 15 बचा हुआ है। वो बचा काम कितना है 15 है। तो आप देख सकते हैं, तो रेस्ट काम को कौन करेगा, तो ये जो है दोनों मिल के आप कितना दिन में करता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ए प्लस बी का क्या था टोटल इफिशिएंसी 5 है, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 दिन में हो जाएगा। तो ये इधर दोनों मिल के 3 दिन में किया, और इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे 5 दिन, वो ए जो है किया था 5 दिन। तो टोटल जो कुल काम है कितना दिन में होगा, तो टोटल डे जो है TD फोर होगा टोटल डे। तो इधर 3 दिन हो गया और पहले 5 दिन, तो इस तरह से 8 दिन हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को जो है कितना आसानी से बनाया गया। तो इजीली आप बना सकते हैं इसी मेथड से, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन जो है ये पहले का था और उससे जो है बाद का है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। अगला टाइप हम लोग चलते हैं। अगला टाइप जो है आप देख सकते हैं, इसमें 6 नंबर टाइप है। इसमें कह रहा है कि ए इसमें जो है ए किसी काम को किसी काम का, इसमें जो है भाग का हो गया, यानी ए किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी जो है 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल के। तो इसमें जो है हमको एग्जैक्ट हमको दिया नहीं है कि ए का कितना दिन में है और बी का कितना दिन में, तो वो चीज़ पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए। तो ए जो है देखिए ए 2/5 है, तो ए का जो है काम हो जाएगा, उसका जो भी बट्टा में दिया है उसको उल्टा करके और जितना दिन में करता है उसको मल्टीपल करेंगे, तो 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 5 का 20। और फिर बी का निकालेंगे, वो 1/3 है, तो 1/3 है यानी 3/1 लिखना है, और डे कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम लोग का है। तो इसका यदि एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और यहाँ से 20 तिया 60 और यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60, टोटल हो जाएगा 5। ये टोटल काम हो गया, ये टोटल इफिशिएंसी हो गया। फिर कह रहा है कि दोनों मिल के, तो दोनों मिल के मतलब ए प्लस बी, तो ए का कितना है, तो दोनों मिल के 5 है, निकालें अभी हम देखिए। तो इसमें जो है टोटल जो काम है 60 है, टोटल काम कितना है 60, और टोटल इफिशिएंसी 5 है, तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60। इस तरह से ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम कितना आसानी से इसको बनाएं। तो सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह सिंपल सा रहता है। जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम, चूँकि जेएसएससी जो ये है झारखंड सरकार जो बनाई है जांच एजेंसी, तो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए, तो ग्रुप और सी और डी के लिए ही है। बाकी ए ग्रेड ए सर्विस के लिए जो है ऑलरेडी जेएसएससी है जो वही एग्ज़ाम लेती है। अब आगे चल के देखते हैं छठा, ये जो सातवां जो टाइप है, 7वां टाइप में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा है। कह रहा है कि ए बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी और सी इसी काम को 12 दिन में करता है, और सी ए और ए मिल के 20 दिन करता है, यानी डबल डबल मिल के इसमें काम कर रहा है।
और तीनों फिर यदि मिल जाएगा तो क्या होगा, कितना दिन में करेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ए और बी मिल गया, ए और बी मिला तो 15 दिन में किया। फिर बी और सी मिला तो 12 दिन में किया। और सी और ए मिला तो 20 दिन में किया। तो इसमें आप तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो इधर एफिशिएंसी 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 20 दिया 60। ये टोटल काम हो गया और इसका जो है टोटल हो जाएगा 12। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, इसको जोड़ने से तो हम लोग का आया 12, लेकिन इस सब इधर लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में यदि जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × आएगा। चूँकि डबल डबल यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सी सी बी बी, तो इस तरह से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये डबल में आएगा। तो सिर्फ तीनों मिल के यदि करेगा तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तीनों मिल के करने में एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर जो 2 मल्टीपल है वो उधर भाग लग जाएगा, यानी 12/2, यानी क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी इस तरह से इसका कितना आया 6। तो 6 ये इफिशेंसी आया। अब तीनों मिल कर टोटल काम तो मेरे पास 60 है, तो टोटल काम यदि निकालना है तो यानी टोटल काम 60 है। तो जो है यदि हमको निकालना है तो उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, इसमें अकेला अकेला कितना दिन में करेगा, इस चीज़ को बनाया गया है। तो अकेला अकेला के लिए जो है आप देख सकते हैं इसमें, तो तीनों मिल के जो है 6 दिन में कर रहा है। ये इसका एफिशिएंसी जो है 6 दिन का है। तो देखिए इसमें जो है ये तीनों मिल के है, तीनों मिल के जो है 6 दिन में है। तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए का देखें कितना है, ए का जो है सॉरी ए बी और सी का पहले हमको देखना पड़ेगा। तो बी और सी का कितना है 5। तो इसमें यदि बी और सी का यदि मान को बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा, यानी 1 होगा। यानी ए का यदि काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 60 है, बटा कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा ए जो है इसको कितना दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो बेहतर ढंग से समझा पाएँ आप लोग को। तो इधर हम लोग इधर मिटा देते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं इधर मिटा दिए। अब ए का तो निकल गया, अब हम बी का निकालते हैं। तो बी का देखिए, बी का कैसे निकलेगा, तीनों का मिल के है 6। तो बी का मेरे पास कितना था, बी का निकालना है तो इसके लिए जो है ए प्लस सी का माइनस करना पड़ेगा 6 में। तो क्या हो जाएगा 6, और ए प्लस सी का क्या है 3 था इससे पहले। और फिर जो है सी का यदि निकालना है तो हमको ए प्लस बी का माइनस करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिख रहा है 4 है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 2। तो यहाँ से आया 3 और यहाँ से हो गया 2। तो इस तरह से जो है हम अब इसका अलग अलग ए का तो निकाल चुके थे, बी का यदि निकालना चाहेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना है 3, यानी 60/3। और यही यदि हम सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/2। तो जो भी है डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस तरह से जो है यदि मान लिया जाए डबल डबल वाला है तो इस तरह से आपको दोनों लेना है और उसका एफिशिएंसी ए प्लस बी का निकाल लेना है, ए प्लस बी प्लस सी का। और जिसका भी यदि मान लिया ए का बोला तो बी प्लस सी माइनस करना है, यदि बी को बोलेगा तो ए प्लस सी माइनस करना है, और सी को बोलेगा तो ए प्लस बी माइनस करके
फिर टोटल वर्क से आपको डिवाइड करना है। तो इस तरह से जो है आप यदि करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस स्क्रीन में आपका दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन में क्या कहता है। तो कह रहा है कि ए बी किसी काम को, वही शायद क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 8 जो है 8वां जो टाइप नंबर 8 आप देख सकते हैं। ये 8वां टाइप क्या कह रहा है कि ये 9वां हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा करता है। तो ये कार्य अकेला कार्य करता है, किंतु तीसरे दिन वह बी सी की मदद से कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग को एलसीएम मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं कि तो यहाँ भी वही चीज़ लिखना है। सब सारे क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पर बन रहा है, ए बी सी। तो क्वेश्चन में फिर से हम जूम आउट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है एक है 20, 30 और 60 है, लिखने में सुविधा होगा। 20, 30 और क्या है 60 है। तो 20, 30 और 60 में जो है कौन कितना दिन में करता है इस चीज़ को लिखना है। ऊपर 20, 30 और 60, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 होगा। इसका एफिशिएंसी यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2, 1। ठीक है, इसका टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का 60 आया। चलिए अब ए जो है 2 दिन काम करेगा, अकेले कार्य करता है। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। तो ए का एफिशिएंसी क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद जो है तीनों मिल के करता है, तो तीनों मिल के तीसरा दिन में जो है तीसरा दिन क्या करता है तीनों मिल जाता है, यानी तीनों मिल जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 1 बराबर 6। ठीक है, वो तीसरा दिन का सिर्फ बात किया है। तो टोटल जो है 5 और 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला भाग जो है ये टोटल कितना है 6 है। तो एक दिन के काम में 6 लगेगा। तो प्रथम 3 दिन में फर्स्ट जो 3 दिन काम किया, फर्स्ट जो है 3 दिन जो काम किया, डी कर देते हैं चूँकि जगह नहीं है। 3 डेज में जो है तो इधर टोटल कितना हो गया 6 और 6 12, यानी कैसे आया 6 प्लस 6 में आया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 3 गुना 5, तीसरा दिन 5 काम किया तो कितना हो जाएगा इधर 12, और दोनों मिल के ए और बी जो है कितना 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 12 5 60। तो इस तरह से जो है इधर हम लोग का कितना हो गया 15 और इधर हो गया 60। यहाँ पर भी दिख रहा है ये और ये दोनों मैच कर गया। तो ये दोनों मैच किया तो इधर हम लोग का जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना लगा समय 15 दिन। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है कि ए बी सी सबका लिख लेना है, एलसीएम लेना है, सबका एफिशिएंसी निकालना है। कौन अकेला काम कर रहा है उसका अलग से हम लोग निकाल लेंगे, इसका यहाँ पर अलग से उसका निकाल लेंगे। उसके बाद फिर तीनों मिल के एक दिन, जिस दिन तीनों मिलता है उस दिन का काम निकालेंगे। उसके बाद 3 दिन जो है उसमें कितना काम होता है, तो दोनों मिल के जो है, चूँकि यहाँ देखिए यहाँ 2 दिन का यहाँ था और यहाँ 1 दिन का था, तो टोटल 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यानी 12 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इधर 3 था और इधर 12 था, तो इधर भी हम लोग क्या किए 5 से मल्टीपल किए, इधर भी 5 से मल्टीपल किए, तो यहाँ भी 5 से मल्टीपल किए। तो इधर क्या हो गया 5 दिया 15 और इधर हो गया 12 5 60, यानी ये जो हमको था ये जो टोटल काम था इसके इक्वल आ गया। तो इधर जो आएगा दिन वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9, ये टाइप नंबर 9 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में।
टाइप नंबर 9 जो है शायद हम लोग अभी इसी क्वेश्चन को बनाएं, यहाँ भी रिपीट हो गया है, क्वेश्चन सेटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो देखिए अब जो है हम लोग 10वां टाइप में जा रहे हैं। कह रहा है कि यह किसी काम को 20 से, यानी ये गुना गुनी वाला क्वेश्चन है। ये सिंपल सी ठेठ भाषा में याद रखना है कि ये क्या है, गुना गुनी वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि यह किसी काम को 20 से 4 गुनी तेज़ी से कर सकता है और दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो जब कभी भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको हमको अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो अनुपात में बांटेंगे तो फिर हमारा आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है A अनुपात B, चूँकि यहाँ जो है 4:1, तो 4 गुना था इसलिए 4:1 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे, यदि बीच में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा, चूँकि 8 दिन में कर रहा था तो दोनों का ये इफिशेंसी है, तो क्या हो जाएगा 4 जोड़ 1 यानी 8 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 8 5 40। तो ये टोटल काम है और हमको निकालना है एक दिन अकेले कितना में करेगा। तो टोटल वर्क हो गया और नीचे इफिशेंसी, तो टोटल वर्क 40 है और नीचे इफिशेंसी उसका क्या है A का 4 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से कट जाएगा, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जो है सिंपली बना सकते हैं, जो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर सारे चीज़ जो है दिमाग में आ जाएगा। आगे देखेंगे कि लास्ट टाइप जो है 11वां टाइप, तो ये जो है काम पर है और लोगों की संख्या पर डिपेंड है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में आपका दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 आदमी या 4 औरत 43 दिन में एक खेत को जोतते हैं तो 7 आदमी और 5 औरत कितने दिन में जोतेंगी। इसमें ये इक्वलिटी वाला सिस्टम में बनेगा। आप एक चीज़ जानते होंगे जो है कि इसमें टोटल काम और टोटल आदमी इक्वल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 3 आदमी है या फिर लिखा हुआ है, तो दोनों का तो इक्वल होगा। तो 3 M फॉर मैन कर देते हैं और औरत जो है यानी W कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वल काम है, 3 आदमी करे या 4 औरत करे, बात बराबर है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक पुरुष का निकाल लेंगे। तो एक पुरुष का जो है 4/3 ये जो है निकल गया। तो अब फिर हम लोग का जो अगला जो हिस्सा है क्वेश्चन का कह रहा है कि 7 आदमी 7 मैन कितने के बराबर है, 5 औरत के बराबर है। तो यहाँ से भी हम लोग का जो है निकालने का प्रयास करेंगे। कि एक जो है 7 मैन है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यहाँ जो वोमेन है ये कितने की इक्वल है 4/3 W यानी जो इक्वल है। तो इस तरह से जो है हम लोग का लेफ्ट में जो है क्या हो जाएगा, इसको यदि हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो इसको जब आपस में सॉल्व किया जाएगा, इसका ऐसे अल्टरनेटिव मेथड भी है, उस चीज़ को भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखा जाए इसमें क्या है कि सॉरी, चूँकि स्पेस कम होने की वजह से बार बार हमको ये जूम आउट करना पड़ता है। तो इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं
7 मेन का चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 4 इसको क्रॉस गुना कर देंगे ये वाला पार्ट को, तो क्या हो जाएगा W इंटू 43 और इधर हो जाएगा 28/3 W प्लस ये 5 का है चूँकि मल्टीपल में जाएगा। हाथ में थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं बेहतर से बेहतर हो। तो इसमें जो है 5 से मल्टीपल और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, D = 12 आंसर आएगा, इतना D। तो आप लोग जो है ये इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हुआ, नहीं तो फिर जब अगला टाइप लेके हम लोग आएंगे 11 के बाद, तो उस समय पुनः ये क्वेश्चन को और एक बार डिस्कस कर देंगे, जो आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि किसी तरह कहीं गलती हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको अगला वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हम यूट्यूब में ही शुरू में जुड़े हैं, अभी हमको उतना जानकारी भी नहीं है यूट्यूब का कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए ज़रूर आप लोग हेल्प करें ताकि वीडियो बेहतर से बेहतर हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें आप लोग को। ये JSSC एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम लेती है सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये 11 टाइप का जो क्वेश्चन है, यदि किसी टाइप में आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट करें, फिर हम अगला जो भी वीडियो बनाएंगे ये समय और काम का, उसमें ज़रूर आपको बताएंगे। इसमें हम थ्योरी नहीं बताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन जो है एक अलग वीडियो है, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।